Hello bachcho, let's see this question, and the question says which one of the following is the most important role of microorganisms for the well-being of humans? Option A, sewage treatment. Option B, production of methane. Option C, biological control of plant diseases. Option D, conversion of milk to curd. हमारा क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रोल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वेलबींग ऑफ ह्यूमंस के लिए, यानी कि ह्यूमन बीइंग्स के भलाई के लिए। और ऑप्शंस दिए गए हैं सुएज ट्रीटमेंट, मीथेन का प्रोडक्शन, प्लांट डिजीज के लिए बायोलॉजिकल कंट्रोल और कन्वर्शन ऑफ मिल्क टू कर्ड, यानी कि दूध से दही बनाना। और हमारे की कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये रहेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के क्या क्या रोल्स हैं ह्यूमन बीइंग्स के वेलफेयर के लिए। माइक्रोब्स कई सारे रोल प्ले करते हैं कई सारे इम्पॉर्टेंट प्रोसेसेस में जो कि ह्यूमंस के लिए नेसेसरी होते हैं, जैसे कि सुएज ट्रीटमेंट, बायोगैस का प्रोडक्शन, कई सारे फर्मेंटेशन प्रोडक्ट्स, ऑर्गेनिक फार्मिंग और बायो कंट्रोल एजेंट्स बनाने के लिए, एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए माइक्रोब्स के कई सारे रोल्स हैं। उनमें से कुछ हमें जानना है और इनमें से कौन सा सबसे इम्पोर्टेंट है ये जानना है। जैसे कि सुएज ट्रीटमेंट में एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एसोसिएट करते हैं फंगल फिलामेंट के साथ, फ्लॉक्स बनाते हैं और यही फ्लॉक्स पानी का बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी कि बीओडी डिक्रीज करता है और इससे सुएज वाटर सेफली वाटर बॉडी में रिलीज हो सकता है। ये कैसे बेनिफिशियल है ह्यूमंस के लिए, क्योंकि अगर सेफली वाटर बॉडी में रिलीज हो सकता है तो वो वाटर बॉडी लेस पोल्यूटेड रहेगा और यूजेज पे डिजीजेस कॉज नहीं करेगा। दूसरा है बायोगैस प्रोडक्शन। बायोगैस प्रोडक्शन के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो रेस्पॉन्सिबल है वो है मिथेनोजन। मिथेनोजन ऑर्गेनिक मैटर पे एक्ट करता है, जैसे कि सेल्यूलोज, उसे ब्रेक डाउन करता है और रिलीज करता है बायोगैस जो कि मेनली मीथेन है, उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। और ये बायोगैस कैसे बेनिफिशियल है ह्यूमंस के लिए, ये फ्यूल की तरह यूज किया जाता है, लाइटिंग में भी यूज किया जाता है और ये एक क्लीन फ्यूल है। इसमें जिससे जो बायो प्रोडक्ट निकलता है वो मैन्योर की तरह यूज किया जाता है क्रॉप्स के लिए। फर्मेंटेशन प्रोडक्ट्स जो कि बनते हैं माइक्रोब्स की वजह से, जैसे कि लैक्टोबैसिलस, ये फर्मेंट करता है मिल्क को कर्ड बनाने के लिए। यीस्ट जो कि है सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, वो फर्मेंट करता है फ्रूट्स के जूसेस को अल्कोहल बनाने के लिए, जैसे कि वाइन, बियर। यही यीस्ट ब्रेड बनाने में भी काम आता है। कई सारे एंटीबायोटिक्स जो कि माइक्रोब से मिलते हैं, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये मिलता है स्ट्रेप्टोकोकस से। और हमारे क्वेश्चन के हिसाब से इनमें से कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट है ह्यूमन वेलफेयर के लिए? ह्यूमन वेलफेयर के लिए या फिर ह्यूमन के यूजेज के लिए सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है फर्मेंटेशन प्रोडक्ट्स। और फर्मेंटेशन प्रोडक्ट्स में कर्ड सबसे ज्यादा बेनिफिशियल रहता है, इसीलिए मिल्क से कर्ड बनाना यही है मोस्ट इम्पॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रोल जो कि वेलबींग के ऑफ ह्यूमंस के लिए बनता है। हमारा ऑप्शन डी, conversion of milk to curd. I hope you understood the solution. Thank you and all the best.